हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 9 के चैप्टर इंडाइसेस को। यहाँ पे हम आज फर्स्ट एक्सरसाइज को डील करेंगे, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट के आपको बेसिक्स चाहिए तो मेरा और एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखिए ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -2a² बाई b³ पावर 4। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला का गाइडेंस भी आपको देता चला जाऊंगा कि यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। पहला, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और पावर क्या है 4। एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर टू द पावर अगर इवन पावर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस है पावर 4 है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है, प्लस ही रहने वाला है, राइट। और अगर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो ये क्या रहेगा, हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू को जनरेट करेगा, isn't it? तो यानी कि यहाँ पे क्या है, माइनस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया क्योंकि माइनस में पावर इवन है तो वो चला गया। तो कैन आई राइट 2 to the power 4 a to the power 2 into 4 होल डिवाइडेड बाय b to the power 3 into 4, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझिए, a और b है, पावर है n, तो ये होगा a to the power n और b to the power n। तो देखो ये 2 into a² है, isn't it? तो ये पावर इस पे भी गया, इस पे भी गया, यानी कि ये जो है a b पे पावर n है तो ये पावर इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है। सेम यहाँ पे हमने रिप्लिकेट किया। अगर मान लीजिए a बाई b है, पावर n है, तो ये किस पे जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो ये जो पावर 4 है ये नीचे भी चला गया इंटू 4। अब ये क्वेश्चन है कि पावर के साथ हम मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a टू द पावर n है, होल m है, तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि m इंटू n। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तीनों पार्ट कंबाइन करा गया है। अभी देखिए 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, इट विल बी 16, और a टू द पावर 8 और b टू द पावर कितना हो गया, 4 3 12, राइट। आप मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन में ये है, तो वही आपका आंसर होगा, राइट। लेट्स सी दिस, यानी कि ऑप्शन आ रहा है आपका बी, isn't it? तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हमारे इस सेक्शन पे। यहाँ पे क्या है, रूट दिया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, राइट। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा वैल्यू आए इसका मतलब होता है पावर क्या रहेगा, ऐसा, यानी कि पावर क्या चला जाएगा, फ्रैक्शन में। तो क्या मैं इसको इस हिसाब से लिख सकता हूँ, 28 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 7 2, क्योंकि डिवाइडेड तो नीचे आ जाएगा, 7 टू द पावर 1/4। अब आप देखिए ध्यान से, दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो अब वापस से इस फॉर्मूला पे आइए, ठीक है, ये वाला पार्ट सेम है तो इससे आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, 28/7 होल 1/4, isn't it? Can it be? It will be cancelled, right? तो ये क्या होगा, 7 4 जा 28, तो यानी कि क्या आया, 4 होल टू द पावर 1/4। कैन आई राइट 2 टू द पावर 2 होल 1/4। अब ये कौन सा फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट है ये वाला, यानी कि पावर जब ऐसा रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो कैन आई राइट 2 इंटू 2 1/4, दैट इज, ये क्या हो गया, 2 टू द पावर हाफ। और ये याद रखिएगा, जब पावर हाफ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपली यू कैन राइट √2। यही हो गया आपका ऑप्शन, राइट। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है आपका, ए नंबर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी। यहां पर आपको क्या दिया है, देखिए 25 है, 9 है। कैन आई राइट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, होल क्या है, -3/2। तो देखिए यहां पे जो है इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो क्या मैं स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, राइट। वी कैन टेक इनटू -3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, 5/3 होल -3। और जब भी पावर नेगेटिव रहता है, ये याद रखिएगा, एनी नंबर टू द पावर नेगेटिव m, तो ये क्या होगा, 1/n पावर m, यानी कि वो पार्ट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 5 होल 3, तो 3 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3, तो ये हो गया 27 और ये हो गया 125। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 3। एंड द लास्ट वन इज दिस, ठीक है। डी नंबर देखते हैं, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय, तो हम क्या करते हैं, इसको बेटर है नीचे की तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 243 और -1/3। अब देखिए ये जो डिवाइड है
इसको मैंने डिनोमिनेटर में लेके चला गया, ये माइनस तो अभी चेंज नहीं करा। नाउ 2 बाई कैन आई राइट 3 टू द पावर या 243 है, राइट। नाउ एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है आपका 5 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 5, और यहाँ पे क्या है 243, कैन बी राइट 243 यानी 3 टू द पावर 5, इजंट इट, होल माइनस 1 बाई 5, तो ये आ गया आपका क्या 2, 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1 बाई 5, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2 बाई 3 टू द पावर माइनस 1, तो माइनस आपको पता है कहाँ जाता है, रेसिप्रोकल होके वापस ऊपर जाएगा, यानी 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, दिस विल बी योर आंसर। ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ ये देखते हैं पहले। तो मान लीजिए 1 बाई ए टू द पावर माइनस एन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ये पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया। तो ये जब रेसिप्रोकल हुआ तो 3 टू द पावर 1 पॉजिटिव पावर आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 1 इज 3 एंड दैट्स व्हाई 3 टू ज़ा 6। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई, जहां पर आपका क्या लिखा गया है 0.01 होल टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो आप देखिए कैन आई राइट 1 बाई 100 टू द पावर माइनस 1 बाई 2। अब देखिए पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 100 लिखना होगा, और पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। कैन आई राइट 10 टू द पावर 2 होल 1 बाई 2, और सिंपली वी कैन राइट 10 टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 2, ये पार्ट कैंसिल विच इज इक्वल टू 10, दिस विल बी योर आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन, यहां पर क्या है 3 इंटू 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूं, और 2 बाई 5 इंटू एनी नंबर टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 बाई 5, ये और ये पार्ट कैंसिल इंटू 1, 3 इंटू 2 टू द पावर 2 दैट इज 3 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी 4, 4 3 ज़ा 12, दिस विल बी योर आंसर। अब MCQ का पार्ट है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप चेक कर लीजिए ना। इस पे अब आते हैं, ये हो गया 3 टू द पावर 3 इंटू ये क्या है 243 यानी 3 टू द पावर 5 होल माइनस 2 बाई 3 इंटू 3 टू द पावर 2 होल माइनस 1 बाई 3, कैन बी राइट लाइक दिस। ऐसा इसलिए किया ताकि सभी का बेस सेम हो जाए, राइट। तो 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू 3 टू द पावर माइनस 5 टू ज़ा 10 बाई 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 बाई 3, इजंट इट। अब तीनों का बेस सेम है, तो जब तीनों का बेस सेम है तो पावर कैन बी एडेड अप, तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 प्लस, क्योंकि तीनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई रिलेशन है, माइनस 1 बाई 10 बाई 3 प्लस माइनस 2 बाई 3। होप इट इज क्लियर। अब ऐसा क्यों किया फिर से समझिए, यहाँ पे बेसिक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है, इसी का यूज हमने वहां पे किया। लेकिन अगर पावर ही माइनस है तो क्या कर सकते हैं, राइट नाउ। तो कैन आई राइट 3 टू द पावर 3 माइनस 10 बाई 3 माइनस 2 बाई 3। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ये याद रखना कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली। तो 3 टू द पावर 3 माइनस 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 प्लस, तो 10 प्लस 2 12, 12 बाई 3। होप इट इज क्लियर। दैट विल बी 3 टू द पावर 3 माइनस ये क्या हो गया 4, isn't it? तो कैन आई राइट माइनस 1 और 1 बाई 3, दिस विल बी योर आंसर, isn't it? अच्छा, और ये जो कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 10, यहाँ भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी -4 है इनटू कैन आई राइट 5 टू द पावर 3, क्योंकि 5 टू द पावर 3 क्या होता है 125, और ये है 5 बाई 3 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये -1 बाई 2, isn't it? ये और ये पार्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, पावर विल ऐड, ये डिवाइड है तो पावर विल माइनस। 5 टू द पावर -4 प्लस 5
माइनस, तो डिवाइड है तो माइनस यूज करेंगे, किसको, -1 को। 5, ये दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है 1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1, दैट इज 5 to the power 2 which is equal to 25. Hope it is clear. तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपका दिया है 27/125 और 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 9/25 होल टू द पावर -3/2, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/5, इसका भी क्यूब हुआ, इसका भी क्यूब हुआ, पावर 2/3, कैन आई राइट 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर होल कितना हुआ -3/2। तो यहाँ पे तीनों का 3 कॉमन आ सकता है, तो 3/5 होल 3 इंटू 2/3 इंटू 3/5 होल 2 इंटू -3/2, तो 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 3/5 बेस सेम हो गया, तो पावर कैन बी एडेड अप, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 होल 2 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है माइनस, तो -3, तो कैन आई राइट 3/5 होल 2 -3 विच इज इक्वल टू 3/5 -1, और -1 मतलब पावर जब नेगेटिव होता है तो रेसिप्रोकल करते हैं, दैट विल बी 5/3। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन, एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है 1 इंटू 5 टू द पावर 2 होल -3/2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये 5/, इसको रेसिप्रोकल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर एनफ। नाउ अब क्या होगा, ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे हो गया कितना 5 टू पावर 3, isn't it? तो 5 टू द पावर -3, और यहाँ पे भी क्या था -5 टू द पावर -3, तो आप देखो सेम वैल्यू अपोजिट साइन है, ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कटने वाला है, isn't it? ये प्लस है और ये माइनस है, पर सेम वैल्यू है, इट कैन बी कैंसिल, और ये आपका कितना आ गया 0। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे, कैन आई राइट 2 टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 होल -3/4, ठीक है, इनटू ये है 7 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2, राइट, होल क्या आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3 4 3 है, तो यानी 3 4 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 का क्यूब और 6 का क्यूब होल 2/3, isn't it? अब क्या कीजिए, इनमें से आपका जो पावर है वो कॉमन ले लीजिए, दैट इज ऑफ 4 इंटू -3/4 इंटू 7 टू द पावर और 7/3 होल 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 7/6 टू द पावर 3 इंटू 2/3। अब जो पार्ट कैंसिल है कर देते हैं, isn't it? तो अब आपके पास क्या आया, माइनस है और पावर 3 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये होगा 3/2, पावर हो गया 3, ये तो आपका ऐसे ही है, तो 7/3 है, मतलब ऐसे ही, मतलब पावर पॉजिटिव है, तो ये रेसिप्रोकल तो होगा नहीं, पावर 3 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6/7 होल 2, isn't it? नाउ तो ये हो गया 3 पे पावर 3 बाई 2 पे पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3 बाई 3 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 2। अब ये और ये पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया, ये और ये बचा सिर्फ। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है 6 टू द पावर 2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, और ये हो गया नीचे 2 पे पावर 3 इंटू 7। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 6 है, राइट, तो 6 मतलब क्या होगा 3 इंटू 2, पर ये तो 6 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, isn't it? तो इसीलिए इस 6 को क्या लिखा हमने 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको और इसको कैंसिल कीजिए, तो बचा क्या 3 का स्क्वायर 9 और 7 2 14। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमने गलती किया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 बचा हुआ था, मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया, यहाँ पे 7 जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 3 3 9 और 9 7 63 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 2, तो ये हो जाएगा अराउंड, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3
ठीक है, 6 ये 1 0.5. This will be your answer. Hope it is clear. Move to next question, that is 8x cube divided by 125y cube whole to the power 2 by 3. Right? यही क्वेश्चन है हमारा। और फिर ये लिखा है कि तो क्या इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? इजंट इट? तो डिवाइड को मैं नीचे लिखता हूं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो समझने में कि हो क्या रहा है। कैन आई राइट 2 पे पावर 3, x टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, y टू द पावर 3 था, ठीक है, होल 2 by 3। देखिए इन दोनों का पावर 3 कॉमन है, इन दोनों का भी पावर 3 कॉमन है, तो मैं सिंपल वे में क्या लिख सकता हूं, सभी पे पावर 3 लिख सकता हूं और पहले से 2 by 3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसल, तो आपका आंसर आ गया 2x by 5y। नेक्स्ट आते हैं हम बी नंबर पे। तो देखिए ये जो है माइनस ये होल पे है, तो कैन आई राइट लाइक दिस a प्लस बी, एक साथ ही जाएगा, पर ये इंडिविजुअल है, यानी कि 1 by a प्लस 1 by b, तो ये हो गया a प्लस b। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी, तो b प्लस a, तो 1 by a प्लस b इंटू a प्लस b इसको लिख सकता हूं बाई ए बी, तो a प्लस बी कैंसिल, तो 1 by ए बी विच इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अच्छा यहाँ पर और एक चीज छूट गया था, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये पार्ट तो रहेगा ना, तो इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 25y स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। फाइन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, और ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली ये हर 1 या 2 साल के बाद रिपीट किया जाता है। यहाँ पे देखो समझना है क्या यहाँ पे कि अगर a टू द पावर m है, ठीक है, इनटू a टू द पावर n है, तो क्या फॉर्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n, तो यानी कि हम यहाँ से ये फॉर्मूला ला सकते हैं, तो हम रिवर्स भी तो जा सकते हैं। तो ये देखो ये जो पैटर्न है और ये पैटर्न आपको मैच करता हुआ नजर आ रहा है, तो कैन आई राइट 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5, isn't it, whole divided by 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 पे पावर 2। अब देखो ऊपर में क्या है कॉमन, 5 टू द पावर n कॉमन है, isn't it, whole divided by, अच्छा ऊपर 5 भी कॉमन है ना, 5 भी ले लीजिए, तो यहां बचेगा 5 टू द पावर 2 माइनस यहाँ पे बचा ये पूरा ही बार आ गया, तो बचा क्या 6, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या कॉमन है 5 टू द पावर n कॉमन है, तो रेस्ट क्या बचता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गया 5, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 90, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मच, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो कैन वी डू रेसिप्रोकल ऑफ दिस होल 3, ये जो है यहाँ पे कैन आई राइट 9 इंटू 2 बाई 3, तो ये 3 3 ज़ा 9। अब क्या होगा ये जो 3 है दोनों पे शिफ्ट करते हैं, तो 3 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 6, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, 1 बाई 3 पे पावर 3 कितना होगा 27। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4.1। देखिए अंडर रूट 1/4 है, तो सिंपली वी कैन राइट 1/2 प्लस ये जो सेक्शन है पावर क्या है माइनस है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं इसको इस हिसाब से ब्रेक करते हैं, राइट, और ये माइनस 1/2 ही रहने दीजिए, ये माइनस है 27 यानी 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3, तो ये और ये पार्ट कैंसल, राइट, तो ये क्या हुआ 1/2 प्लस ये क्या है 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या हो जाएगा 100 टू द पावर 1/2। क्या मैं इस 100 को लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, फाइन, माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये और ये पार्ट भी कैंसिल, 1/2 प्लस 10 माइनस
3 3 जा 9, isn't it? एलसीएम दीजिए कितना होगा 2, 1 प्लस 20 माइनस 18, 1 प्लस 20 में से 18 गया 2/2, दैट इज 3/2 आंसर। तो होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर क्या है 27 और 8 है। कैन आई राइट 3 पे पावर 3 बाई 2 पे पावर 3 होल 2/3 माइनस ये क्या है पावर -2 है, तो यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 to the power 2 प्लस एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, so this will be 3/2 whole 3 into 2/3 minus 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1। अब ये कितना हो गया, ये और ये कट गया तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो गया 15, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 15 4 का कितना होगा 60/4, दैट विल बी माइनस 51/4। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें और एक नया चीज क्या है, एक्सप्रेस इन द पॉजिटिव इंडेक्स। और एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि पॉजिटिव इंडेक्स में है या नहीं, मतलब नेगेटिव पावर आपको नहीं रखना आंसर। तो सबसे पहले पावर क्या है नेगेटिव और यहाँ पर है, तो क्या करते हैं इसको ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाले को नीचे, क्योंकि पावर माइनस होता है तो रेसिप्रोकल होता है। तो कैन आई राइट 2 to the power 8 होल डिवाइडेड बाई 3 to the power 4, और ये तो हमने बस अंदर को रेसिप्रोकल किया, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये क्या होगा 2 to the power 8 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 इंटू 1/4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल 2। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 to the power 2 और नीचे बच गया सिर्फ 3। दिस विल बी योर आंसर, राइट। और सिंपली यू कैन राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, isn't it? Now, अब ये वापस से वैसे ही कुछ सेक्शंस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे में नेगेटिव है ऊपर भेज देंगे, ऊपर में नेगेटिव है नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 to the power 3 और ये हो जाएगा 27 to the power 3 होल 1/5। अब क्या कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं होल 3, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल 3, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ये है, राइट। और होल क्या है हमारा 1/5। होप इट इज क्लियर। नाउ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 3 to the power 6, और यहाँ पे हो गया 3 to the power 3 3 जा 9 होल 1/5। अब देखिए ध्यान से, क्या ये पार्ट कैंसिल हो सकता है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 9 टाइम 3 है और यहाँ पे कितना है 6 टाइम, तो यहाँ पे कैंसिल होकर कितना बचेगा 3, राइट। तो ये हो गया 1/3 to the power 3 होल 1/5। तो ये 5 जो है इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा 1/5, तो 1/1 ये हो गया और 3 to the power 3/5, ठीक है, सॉरी 1/5 और हाँ 3/5 हो गया। तो ये पार्ट को आप 1 ही मान लीजिए, तो योर आंसर विल बी 1/3 होल टू द पावर 3/5। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है 32 to the power -2/5। तो क्या मैं इसको पहले लिख सकता हूँ 2 to the power 5 होल -2/5 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3 होल -2/3। ये और ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट और ये पार्ट भी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 2 to the power -2 डिवाइडेड बाई 5 to the power -2, isn't it? अब ध्यान से देखिए, ये डिवाइड है तो पहले इसको फ्रैक्शन लिखते हैं, तो 2 to the power -2 डिवाइडेड बाई 5 to the power -2, ठीक है। तो ये पार्ट कहाँ जाएगा ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल। तो क्या ना राइट 5 to the power 2 और ये हो जाएगा 2 to the power 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 नंबर। तो यहाँ पे आपका क्या देखिए, ये सबसे पावर -1 है, यहाँ भी पावर -1 है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोअर जो ब्रैकेट है, यानी कि जो ये आपका है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उसका यूज करेंगे। 1 माइनस इसको हम लोग फ्रैक्शन में डाल देते हैं लाइक दिस, 1 - n, राइट। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया, तो बचा हमारे पास कर्ली ब्रेसेस -n और ये स्क्वायर ब्रैकेट -1। अब क्या करेंगे 1 माइनस, इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - n -1/1 - n, राइट।
कर्ली ब्रेसेस -1 और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, इजंट इट? तो बचा क्या 1 माइनस, अब ये क्या है -1 है, तो ये वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसको मैं क्या करता हूँ स्मॉल ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ये 1 - n ऊपर जाएगा और -n नीचे आ जाएगा, राइट? तो ये पार्ट माइनस का इस पार्ट का किया था, तो ये पार्ट तो हट गया, तो बचा एक लास्ट दिस वन। अब क्या ये माइनस क्या जाएगा, इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस इट कैन बी प्लस 1 - n बाई n और ये -1। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n + 1 - n बाई n, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल और ये -1 रहा, तो ये हो गया 1/n होल -1। तो जैसे ही -1 हटाएंगे तो ये टर्न्स टू n। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।